उच्चारण शिक्षा के पिछले पाठ में हमने देखा कि उच्चारण करने वालों के गुण क्या होते हैं और उच्चारण करने वालों के दोष क्या होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं। तो स्थानमिदं कर्णमिदं इत्यादि 8 प्रकरण इस ग्रंथ में बताए गए थे। तो उसमें से प्रथम प्रकरण को हम शुरू करते हैं, जो स्थान प्रकरण है। तो पहला सूत्र है इसमें, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। क्या सूत्र है? अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। तो अ, इसमें सबसे पहले आया शब्द अ, उसके बाद आया कु, फिर ह, फिर विसर्जनीय। तो अ से कभी भी हमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों लेना है। तो सिर्फ अ दिखाया जाता है, इसके लिए भी फिर नियम है, वो आगे व्याकरण में हम देखेंगे कि इसे 3 कैसे लेते हैं। तो अ से अपने को क्या लेना है? तीनों लेना है। अ, आ, फिर आ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो अ से हमें 3 लेना है। और कु से, कु मतलब कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, इन 5 वर्णों को लेना है। उसके बाद ह, तो ह तो है ही, ठीक है, ह तो ह है बस। और विसर्जनीय, विसर्जनीय क्या होता है? जो 2 बूंद लगाते हैं, विसर्ग, ठीक है, जिसको विसर्ग भी कहा जाता है, तो विसर्जनीय। तो अ, कु, ह विसर्जनीय। इनका स्थान क्या है? कंठ्याः, कंठ स्थान है। इनका स्थान क्या है? कंठ। तो हिंदी अर्थ को पढ़ेंगे तो कंठ क्या होता है ये भी थोड़ा बताएंगे। तो हिंदी अर्थ को देखते हैं। अ, आ, कु अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्जनीय इन वर्णों का कंठ स्थान है। तो इन सभी वर्णों का कंठ स्थान है, अर्थात जो जिह्वा का मूल कंठ का अग्रभाग काकल के नीचे देश है, उस कंठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता है। तो जो कंठ है वो कैसे ये बता रहे हैं। तो जिह्वा, जिह्वा मतलब समझते हैं? जीभ। तो जीभ का जो मूल भाग है, जीभ का जो मूल भाग है, और कंठ का अग्रभाग, कंठ हो गए इसका अग्रभाग, अग्रभाग मतलब या ऊपर वाला भाग। काकल तो अंदर के लिए बता रहे, बाहर नहीं, अंदर। और काकल के नीचे देश, मतलब काकल क्या होता है? जो ऊपर लटक रहा है ना, छोटा सा, जब मुंह खोलते हैं तो ऊपर एक छोटा सा लटकता है, तो उसको कहते हैं काकल्क। क्या कहते हैं? काकल्क। तो उस काकल्क के नीचे, ठीक नीचे, तो जीभ का जो मूल भाग है, मतलब यहाँ बीच में एकदम अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? कंठ स्थान। तो उस कंठ स्थान से इनका उच्चारण करना चाहिए। जैसे अ, अ बोल के देखेंगे एक बार। अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, ऐसे ही विसर्ग राम। तो सब यहाँ कंठ से निकल रहे हैं, तो इनका स्थान क्या है? कंठ। और अगला सूत्र है, ह विसर्जनीया वरस्या वेकेशम। ह, इसमें जो ह है, ये वाला ह, और विसर्जनीय, विसर्जनीय मतलब ये जो विसर्ग है, ये दोनों का उरस्य, उरा स्थान है, मतलब छाती, ठीक है, उरा स्थान। ऐसे एकेशा मतलब कुछ आचार्यों के मत में, कुछ आचार्य लोग ह और विसर्जनीय को उरस्य मानते हैं। मुख तो है ही, उरस्य भी मानते हैं, या उरस्य मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो हिंदी में आप देखें, कई एक आचार्यों का ऐसा मत है कि हकार और विसर्जनीय का उच्चारण उरा स्थान अर्थात कंठ के नीचे स्तनों के ऊपर स्थान से करना चाहिए। तो कंठ से नीचे और स्तन,
स्तन ये जो है इनके ऊपर, तो बीच वाला स्थान, उरा स्थान से करना। ये सूत्र तो पाणिनि मुनि ने लिखा है। हाँ, पाणिनि मुनि ने इसमें लिखा। लिखा है कुछ आचार्य को। हाँ, कुछ आचार्य, तो पाणिनि मुनि स्वयं ही कह रहे हैं। जो अकुह विसर्जनीय कंठ्या है ये किसका है? पाणिनि मुनि का। और हविसर्जनीय उरस्य वेकेशम पाणिनि मुनि का ही सूत्र है। लेकिन बहुत आचार्य हुए हैं, तो कुछ आचार्यों का कुछ अलग मत होते हैं, कुछ आचार्य लोग अलग मानते हैं। तो पाणिनि मुनि उनके लिए भी कह रहे हैं कि कुछ आचार्य इसको भी मानते हैं। इसका मतलब पाणिनि मुनि इसको नहीं मान रहे हैं। पाणिनि मुनि तो कंठ ही मान रहे हैं, लेकिन कुछ आचार्य लोग ऐसा भी कहते हैं, वह भी अशुद्ध नहीं, वह भी ठीक है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ आचार्य उरस्य मानते हैं, जबकि मैं मानता हूँ ये सब कंठ हैं, ऐसा पाणिनि मुनि कह रहे हैं। तो दूसरे आचार्यों के लिए भी सम्मान है, या वो जो कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही हो सकता है, ऐसा करके। तो दूसरे आचार्यों का भी मत दिखा रहे हैं पाणिनि मुनि। पाणिनि मुनि का तो अकुह विसर्जनीय कंठ है, पर दूसरे आचार्य कुछ हैं, वो लोग ह और विसर्जनीय को उरस्य मानते हैं, उरस्थान मानते हैं। आगे है जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः, और वे ऐसा भी मानते हैं, जो कुछ आचार्य हैं, एक शाम जो कहा था अभी, वो ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिए जीभ के मूल से इस जिह्वा मूली का उच्चारण होता है, इसलिए यह जिह्वा मूलीय कहलाता है। तो विसर्ग का दूसरा भेद भी होता है, हमने पीछे पढ़ा था, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। तो यहाँ पर विसर्जनीय आया, इसलिए जिह्वा मूलीय के विषय में बात चल रही है। तो विसर्जनीय का जब जिह्वा मूलीय हो जाता है, कब होता है जिह्वा मूलीय? नहीं, का ख जब आता है तब जिह्वा मूलीय होता है। जैसे रामः खादति, रामः खनति, रामः करोति, रामः क्रीडति। तो जब विसर्ग के बाद का और ख आते हों, तब क्या कहलाता है विसर्ग? जिह्वा मूलीय। तो इसलिए कहने के जिह्वा मूलीय का भी जो है जिह्व्य, वो जिह्व्य होने के कारण, जिह्व्य मतलब जीभ से ही उसका उच्चारण होने के कारण वह जिह्वा मूलीय कहलाता है। तो यहाँ विसर्ग के लिए एक और भी सूत्र आ गया। तो ह विसर्जन के लिए एक सूत्र आया, फिर विसर्ग के लिए फिर एक और सूत्र आया। फिर आगे कहते हैं कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः। तो इसमें कवर्ग आया है कु, ठीक है, कु मतलब कवर्ग। तो कवर्ग आया है, तो इस विषय में भी कहते हैं, उनका ये भी मत है कि कवर्ग और रिवर्ण, रिवर्ण तो आगे आएगा लेकिन उसके साथ ही जोड़ रहे हैं, कवर्ग और रिवर्ण का जो है जिह्व्य स्थान है, मतलब जिह्वा या जिह्वा का जो जड़ है वहाँ से इसका उच्चारण करना है। तो हिंदी में अर्थ देखते हैं। तथा उनका यह भी मत है कि जिस कारण कवर्ग और रिवर्ण अर्थात ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का जिह्वा मूल भी स्थान है, तो जिह्वा मूल, जिह्वा का जो मूल स्थान है, इससे इनको जिह्वा की जड़ में से बोलना अशुद्ध नहीं, वह भी शुद्ध है। तो यहाँ कंठ भी हो गया और ये कवर्ग जिह्वा मूल भी हो गया। मतलब कवर्ग भी जिह्वा मूल। कवर्ग भी जिह्वा। रिवर्ण मतलब री और री, ह्रस्व दीर्घ दोनों, प्लुत भी, ठीक है। रिवर्ण मतलब पूरा। तो रिवर्ण भी क्या होता है? जिह्वा मूल। और सर्वमुख स्थानम अवर्ण मित्येक। अब अवर्ण की बात करते हैं, इसमें आ आया ना, ये आ, इसकी बात कर रहे हैं। इसको क्या कहा? कंठ कहा है, लेकिन कुछ आचार्य क्या कहते हैं? सर्वमुख स्थान मतलब पूरे मुख में इसका उच्चारण हो सकता है। जिसलिए अवर्ण का उच्चारण सब मुख में करना शुद्ध है, इसलिए कोई आचार्य अवर्ण को सर्वमुख स्थान वाला कहते हैं। तो कोई आचार्य, कुछ आचार्य जो है इसको सर्वमुख स्थान, मुख में पूरे स्थान में से इसका उच्चारण होता है, ऐसा भी मानते हैं। अवर्ण, ठीक है, सर्वमुख स्थानम अवर्ण मित्येक। आकार कहेंगे तो एक ही आएगा, आकार कहेंगे एक ही आएगा, अवर्ण कहेंगे तो तीनों आएंगे। अवर्ण, वर्ण शब्द लगाएंगे तो, ठीक है। आगे देखिए, कंठ्या नास्य मात्रा नित्येक। तथा कोई एक आचार्यों का मत ऐसा भी है कि जिन जिन वर्णों का कंठस्थान है उन सब का उच्चारण मुखमात्र में होना भी अशुद्ध नहीं। तो जिन जिन का कंठस्थान मतलब सभी, अ उ ह विसर्जनी,
सभी का जो है मुख मात्र में होना भी अशुद्ध नहीं, ऐसा भी कुछ आचार्य मानते हैं। तो सिर्फ आ को लिया था पिछले उसमें, अभी सबको ले रहे हैं। तो अभी इनकी चर्चा हो गई। अभी अगला सूत्र लेते हैं, इचु यशास तालव्य। अगला सूत्र क्या है? इचु यशास तालव्य। तो अगला सूत्र है इचु यशास तालव्य। तो इसको हटा देते हैं। तो इसमें क्या क्या शब्द आए देखते हैं। ई, चू, य और श। ई से क्या लेना है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ई, ई, ई। और छू से चवल, च, छ, ज, झ, ञ। और या से या ही, श से शाही। तो ई, चू, य, श तालव्य। तो ई, च, छ, ज, झ, य, श। इन सब का क्या है स्थान? तालु। तो तालु कहाँ होता है हम हिंदी अर्थ में देखेंगे। जो ई, चू अर्थात च, छ, ज, झ, य और श हैं, इनका तालु स्थान अर्थात दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए। जो अपने दांत हैं इसके ऊपर से, ठीक है, दांतों के ऊपर। जैसे च के उच्चारण में जिस स्थान में जीभ की क्रिया करनी पड़ती है, वैसे श का उच्चारण भी करना योग्य है। जैसे च के लिए हम करें च, बोलेंगे सभी च। तो कहाँ हो रहा है आप ध्यान दो, च, ठीक है। अंतर देखो, पिछला जो आया था क, पिछला जो आया था क बोल के देखिए, क, च। अंतर दिख रहा है दोनों में, क, च, ख, छ, ग, ज, घ, झ, ङ, ञ। और दोनों में अंतर है ना। तो इस तरह से हमें अंतर देखना है। अ, ई, अ, ई, ठीक है। तो वो कंठ था, ये तालु है। तो यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि च जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं, श भी ऐसे ही उच्चारण करना है। च, श, च, श, ऐसा ही। तो अगला सूत्र देखते हैं, रेटु रसा मूर्धन्याः। तो पहला लिया इसमें रे, टू, र और श। तो री से क्या क्या लेंगे? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो सामान्य रहेगा, री उसका प्लुत हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। टू से टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। तो री, 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 टू, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श का उच्चारण मूर्धा स्थान अर्थात तालु के ऊपर से करना चाहिए। अभी जो तालु स्थान हमने देखा दांत से ऊपर, ठीक है, उससे भी ऊपर, तालु स्थान से भी ऊपर। तो बोल के देखेंगे, रे, रे, ठीक है, और ऊपर ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। तो वहीं से उच्चारण करना, वो मूर्धा स्थान है। मूर्धा मतलब और थोड़ा ऊपर। जैसी क्रिया ट के उच्चारण की जाती है, वैसे ही श के उच्चारण में भी करनी उचित है। तो ट में जैसा कर रहे हैं, श में भी वैसा ही उच्चारण करना चाहिए। आगे देखते हैं, रेफो दंत मूलीय एकेशाम। एकेशाम मतलब कुछ आचार्यों के मत में जो ये रेफ है, रेफ मतलब ये जो रा है, ये दंत मूलीय है। र का उच्चारण दांत के मूल से करना। दांत का जो मूल है, मूल जहाँ से दांत हमें दिख रहा है उगता हुआ, जहाँ से उगा हुआ दिखता है, वहाँ से र, र, र ऐसा,
ठीक है, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। दंत मूलस्तु तवर्ग, तो यहाँ तवर्ग के बाद ये अगले सूत्र के बाद होता तो ठीक होता, क्योंकि ऋतुलसा दंत्या है ना, पर पहले क्यों दे दिया? क्योंकि दंत मूल का प्रसंग आया ना। अभी जो पिछला सूत्र है रेफो दंत मूलिया एकेशम, दंत मूल की बात चल रही है, इसलिए दंत मूलस्तु तवर्ग कह दिया। और तवर्ग क्या है? दंत मूल है। वैसे ही कई आचार्यों का मत में क्या है कि तवर्ग अर्थात त थ द ध न का उच्चारण दंत मूल से भी करना अच्छा है। तो अगला सूत्र लेते हैं ऋतुलसा दंत्या। ऋतु ल सा, रे से क्या क्या लेंगे? त्रिवर्ण से दीर्घान संति, त्रिवर्ण का दीर्घ नहीं है, हमने देखा था ना इसमें, तो रे के दीर्घ नहीं होते हैं। तो इससे यहाँ पर ह्रस्व और प्लुत, तो रि और री, इसका दीर्घ नहीं होते, तो यहाँ वो दो ही लेंगे। तू से क्या क्या लेंगे? त थ द ध न, अल्लाह से ल और स से स। तो वास्तव में ये हलंत होते हैं, ल स त थ द न सब हलंत होते हैं, लेकिन उच्चारण के लिए हम इसमें आकार जोड़ के ही बोलते हैं। हमने देखा ना कि अनवक बहुत ही व्यंजनमिति, इसलिए हम अ जोड़ के ही इसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो इनका स्थान क्या है? दंत्य। क्या स्थान है? दंत्य, मतलब दंतों में होने वाला दंत्य, दांत से जिनका। तो री री तू अर्थात त थ द ध न ल और स, इन वर्णों का दंत स्थान, और अर्थात दंत स्थान मतलब दांतों में जिह्वा लगा के उच्चारण करना है। तो इनका उच्चारण कैसे करना है? दांतों में जीभ को लगा करके, जिह्वा को। ल त, बोलिए आप भी। त थ द ध न ल स, तो दांतों में लग रहा है त लग रहा है, थ जीभ जाके दांत को लग रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंत्य। तो दंत्य के बाद चलिए इसलिए एक सूत्र बताते हैं, वकारो दंत्योष्ठ्यः। व जो है इसमें व आया नहीं है, लेकिन व के विषय में अलग से बताते हैं। ये व जो है दंत और ओष्ठ से होना चाहिए। व बोल के देखिए, व, तो ओष्ठ को दांत लग रहा है कि नहीं? व लग रहा है ना, व, इसलिए दंत और ओष्ठ से व। अगला सूत्र है सृक्णी स्थानम एकेशाम। एकेशाम मतलब कुछ आचार्यों के मत में, कई एक आचार्यों के मत में वकार को, इसी वकार की बात कर रहे हैं, इसी वकार को सृक्नी स्थान से बोलना चाहिए। अभी सृक्नी स्थान क्या होता है ये बताते हैं। जो दांत और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे सृक्नी स्थान कहते हैं। दांत और ओष्ठ के बीच का जो स्थान है व, ठीक है, बीच वाला व, दंतोष्ठ भी है, दंतोष्ठ के बीच वाला भी व। अगला सूत्र देखते हैं, उपोपद्मानीय ओष्ठ्याः। उपध्मानीय, उपध्मानीय, उपोपध्मानीय, तीन आए हैं इसमें। उ से क्या क्या लेंगे हम? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीनों लेंगे। उ से क्या क्या लेंगे? प, फ, ब, भ, म। और उपध्मानीय कब होता है? जब प और फ हो सामने, विसर्ग के बाद प और फ हो तो तब उपध्मानीय। तो जैसे उदाहरण, रामः पठति, रामः पठति, रामः पठति। यः प्राण, हाँ, मंत्र भी है, यः प्राणतो, यः प्राणतो निमिषतो, रामः पठति। हाँ, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति। तो प फ होने पर उपध्मानी होता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है?
ओष्ठ। ओष्ठ के वर्ण हैं ये। तो उ ऊ ऊ पु प फ ब भ म और उपध्वनि को ओष्ठ स्थान से करना शुद्ध है। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ ओष्ठ स्थान मतलब समझ गए ना। प प देखो दोनों ओष्ठ मिल रहे हैं। प फ ब ब दोनों मिल रहे हैं ना। ब भ म मुझे लेकिन ऊ में भी ओष्ठ ऐसा हो रहे हैं ना। ऊ ओष्ठ से ही कार्य हो है ना। बिना ओष्ठ के बोल के देखो। बिना ओष्ठ के बोल के देखो। अ जैसे बोल के देखो। अ जैसे बोल रहे हैं ऐसे ऊ बोल के देखो। बिना नहीं होगा। ठीक है। अम्मा अम्मा बोलो और म को ये होठों को मत मिलाओ। अम्मा होठों को मिलाए बिना। अम्मा होगा नहीं होगा ना। तो म जो है ओष्ठ है। अम्मा बोलेंगे तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए क्या है इनका स्थान ओष्ठ। अनुस्वार यमा नासिक्य। अगला सूत्र देखते हैं। ल को छोड़ के तो जो ह्रस्व दीर्घ और अनुनासिक और अनुस्वार को नासिका से बोलना चाहिए। तो यम आए थे, 4 यम आए थे ना। तो चारों यमों में ल अक्षर को छोड़ के वो 3 यम हो गए। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और अनुनासिक चिह्न। तो इनको नासिका से बोलना चाहिए, नाक से। ठीक है, नासिका से बोलना चाहिए। तो अगला सूत्र है कंठ्य नासिक्य मनुस्वार मेके। कंठ और नासिका स्थान वाले गकार को कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थान ही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? ग के विषय में बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब ग के विषय में कंठ और नासिका स्थान वाले, क्योंकि इसका नासिका स्थान भी है, ग का आगे आएगा सूत्र। और कंठ तो हमने देखा ही है, अपुह विसर्जनीय कंठ्या है। ठीक है, कंठ और नासिका स्थान वाले जो गकार है, कुछ आचार्य उनको अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थान बोलते हैं। इसको केवल नासिका स्थान भी कुछ लोग मानते हैं, या अनुस्वार जो है वो कंठ नासिक के स्थान वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं, जो अनुस्वार की बात ऊपर चली थी। आगे कहते हैं यमाश्च नासिक्य जिह्वा मूलीया एकेशाम। कुछ आचार्यों के मत में यम जो ड़ अक्षर को छोड़ करके ह्रस्व, दीर्घ और अनुनासिक हैं, ये भी नासिका और जिह्वा मूल स्थान वाले हैं। नासिका भी है और जिह्वा मूल, जिह्वा का जो मूल भाग है वहाँ से भी इनका उच्चारण कर सकते हैं। आगे देते हैं एदयितौ कंठ्य तालव्यौ। कौन कौन से अक्षर? एदयितौ। तो एदयितौ क्या होता है? एदयितौ। तो इसको अलग अलग करेंगे तो एत और ऐत। त क्यों लगाया? तपरस्तत्कालस्य। अष्टाध्यायी में सूत्र त परे वाला जो वर्ण हो तो तत्काल, मतलब ह्रस्व के साथ लगा तो ह्रस्व, ह्रस्व तो होता नहीं इसका, मतलब इसके साथ लगाया तो उसी का ग्रहण होगा। ठीक है, जैसे अत लगा दिया तो ह्रस्व है तो ह्रस्व ग्रहण करेंगे, आत है तो दीर्घ ग्रहण करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पर जिसके साथ लगाया उसी का ग्रहण होगा। तपरस तत्कालस्य। तो ए से हम किसको लेंगे? ए। ए से किसको लेंगे? ए। और ऐ से किसको लेंगे? ऐ। तो ए ऐ इन दोनों का स्थान क्या है? कंठ्य तालव्य। उसके लिए अगला सूत्र है। तो ए ऐ इनका स्थान क्या है? कंठ्य और तालव्य। कंठ से भी और तालु से भी। तो ए ऐ कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं। और ओद औतो, ऐसे ही ओत औत दोनों लेंगे, ओत और औत। इसमें क्या क्या लेंगे? ओत से क्या लेंगे? ओ तपरस तत्कालस्य। औत से औ। तो ओ औ इनका क्या स्थान है? कंठ्य ओष्ठ्यो।
ओ औ को कंठ और ओष्ठ से बोलना शुद्ध है, कंठ और ओष्ठ। गयनणमाः स्वस्थान नासिका स्थाना। तो पांचों वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, पांच वर्ग है ना, खवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके जो अंतिम अक्षर हैं ग, य, न, म, तो इनका अपना स्थान जो है, जैसे ग का अपना स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ्या से, खवर्ग का होने से कंठ है। य का क्या स्थान है? तालव्य, इचु यशास तालव्य, तो अपना स्थान तालु है। ण का क्या स्थान है? मूर्धन्य, ऋतु रसा मूर्धन्य। न का क्या स्थान है? ऋतुलसा दंत्या से न है। म का क्या स्थान है? उपु पद्मानीय ओष्ठ, तो अपना अपना स्थान है। उसके साथ क्या है? नासिका स्थान, नासिका स्थान से बोलना चाहिए। न, य, ण, न, म, नासिका स्थान भी उसके साथ जोड़ना है। अपना अपना स्थान तो है, नासिका स्थान भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। अगला सूत्र, द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभके भवत इति। संध्यक्षर अर्थात जो ए, ऐ, ओ, औ हैं, इनमें दो दो वर्ण मिले होते हैं। तो हमने देखा था ए, ऐ, ओ, औ, इनका अपना अपना स्थान भी देखा था। अब ये कैसे बनते हैं ये देखते हैं। इनका पिछला सूत्र आया था ना, कंठ्य तालव्य और कंठ्य ओष्ठ्य, ये कैसे सिद्ध होंगे इस बात को भी देखते हैं। जैसे आ से ई मिलके ए, आ से ए, ऐ मिलके ऐ, आ से उ मिलके ओ, आ से ओ मिलके औ हो जाते हैं। तब यहाँ पर देखो ये ए कैसे बना, ये ए कैसे बना? आ, ठीक है, से परे ई या ई हो। ये जरूरी नहीं कि आ के बाद ई हो, आ के बाद ई ही हो, ऐसा नहीं। आ के बाद या आया आ के बाद ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं, आया आ के बाद या ई हो तो आ के बाद ई भी हो सकता है, आ के बाद ई भी हो सकता है, आ के बाद ई भी हो सकता है, आ के बाद ई भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा? ए। तो अभी देखो आ क्या था? अकुह विसर्जनीयाः कंठ था, और ई क्या था? इचु यशास। तो दोनों से मिलके बना, इसलिए इसका नाम क्या है? कंठ्य तालव्य। सूत्र आया था ना, एदै तो कंठ्य तालव्यो। ऐसे ही ऐ में भी देखते हैं। तो ऐ में कैसे बनेगा? आ या आ है, इसके बाद क्या होना? ए या ए या ऐ हो सकता है, दोनों को मिला के बनेगा ऐ। तो ये कंठ्य है और ये कंठ तालु है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ? कंठ और तालु हो गए। तो ये भी ऐ भी कंठ और तालु हो जाएगा। अभी ओ औ को देखते हैं। ओ औ कैसे बनते हैं? आ या आ के बाद उ या ऊ हो, तो दोनों को क्या होगा? ओ। तो आ प्लस ऊ क्या होगा? ओ। 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 तो इसके बाद ये दोनों कोई भी रह सकते हैं, इसके बाद ये दोनों कोई भी रह सकते हैं, तो दोनों क्या होगा? ओ। तो आ का क्या स्थान है? कंठ। और ऊ का क्या स्थान है? वो पदन, इसलिए कंठ्योष्ठ्यौ। इसलिए क्या कहा? ओ दो तो कंठ्योष्ठ्यौ, इसलिए कहा। ऐसे ही ओ कैसे बनेगा? आ या, बोलो आप लोग बोलो। आ के बाद, हाँ के बाद क्या होना चाहिए? ओ या ओ। ओ या औ हो, तो दोनों को औ हो जाएगा। तो इसके लिए तो व्याकरण का नियम है, यहाँ पर गुण और वृद्धि हो जाता है। ठीक है, आद गुणः और वृद्धि रेचि, एच पढ़ने पर वृद्धि हो जाती है, तो वो व्याकरण के अनुसार बनता है। तो हम यहाँ पर वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार देख रहे हैं। तो अ कंठ्य है, ओ कंठ और ओष्ठ है, तो कुल मिला के ओ क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। तो ओ इसलिए कंठोष्ठ हो गए, ए इसलिए कंठ तालु हो गए। तो वही कह रहे हैं, मिला के ओ हो जाते हैं।
जैसे एकार के आदि में अकार कंठ और अंत में इकार तालु स्थान है, इसी प्रकार ओकार में प्रथम कंठ है और दूसरा ओष्ठ स्थान है। तो इसलिए जो है ये कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। अगला सूत्र, अंतिम सूत्र इस प्रथम प्रकरण का, सरेफ रिवर्ण। ये जो री है, ये जो री है, सरेफ, सरेफ रेफ सहित, रेफ सहित होता है। रेफ क्या होता है? रा, रेफ, रकार नहीं बोलना, रेफ। तो र सहित होता है ये री, मतलब जो रेफ के सहित रिवर्ण है उसको मूर्धा स्थान में बोलना चाहिए। मूर्धा स्थान तो हमने पहले देख लिया था, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र से क्या कहना चाह रहे हैं कि री में भी र श्रुति है, र सुनाई देता है री जब बोलते हैं, तो री में भी र होता है। तो इसका थोड़ा उच्चारण अलग है। जैसे हमने री यहाँ पर बोल दिया, अगर हमने मान लिया री, तो इसमें क्या अंतर है? अब इसमें र और ई है, र का क्या स्थान है? रेटो रशा मूर्धन्य, और ई का क्या स्थान है? ई चैषा स्थान। तो ये मूर्धा और तालु दोनों को मिला के री बना है, लेकिन ये जो री है ये सिर्फ मूर्धन्य, समझ रहे हो? ये जो री है ये सिर्फ री मूर्धन्य है, ये जो री है ये तालु और मूर्धन दोनों मिलके बना है। तो इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में अंतर है, री और री। री थोड़ा ऊपर लगाना, ये भी लगेगा लेकिन तालु भी इसमें मिल जाएगा, री। इसका उच्चारण कुछ लोग रू भी करते हैं, रू। दक्षिण भारत में ज़्यादातर रू बोलते हैं, हर एक मंत्र में भी रू उच्चारण कर देते हैं, ऋग्वेद बोल देते हैं, ऋग्वेद को ऋग्वेद। तो ये इसमें भी थोड़ा अंतर है कि री को कुछ लोग री बोलते हैं, कुछ लोग रू बोलते हैं। पर हम अगर री देख रहे हैं तो इस री में और इस री में अंतर है। तो अंतर होने पर भी इस री में क्या है? रेफ मिला हुआ है, र मिला हुआ है, इसमें रेफ श्रुति है। तो अंतिम सूत्र होने के बाद भी एक और सूत्र होना चाहिए इसमें। क्या सूत्र लिखेंगे? सलकार रिवर्ण। सलकार रिवर्ण अंतिम सूत्र ये। क्यों? रे के विषय में तो बोल दिया कि इसमें रेफ श्रुति है, तो रे के विषय में छोड़ दिया। री में भी ल है ना, री में भी ल श्रुति है, ये री अलग है लेकिन ल श्रुति है इसमें। तो ल और री 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 अलग है, और उसको जो बनाएंगे री री वो अलग होगा। ल और री मिलाएंगे तो वो अलग होगा। हाँ, ल में री मिलाए तो वही मैं बोल रहा हूँ, ल में री मिलाएंगे तो अलग है। क्यों? ल जो है ऋतुलसा दंत्या, ल जो है ऋतुलसा दंत्या है, और री जो है ऋतुलसा मूर्धन्य। तो ये क्या हुआ? दंत्य और मूर्धन्य हुआ। ये क्या हुआ? दंत्य और मूर्धन्य हुआ। और ये री क्या हुआ? ऋतुलसा दंत्य, सिर्फ दंत्य हो गए। समझ रहे हो? ये ऋतुलसा दंत्या वाला री है, और ये जो है ल और री, तो ये दंत्य भी है, ऋतुलसा ला दंत्य भी है और री मूर्धन्य भी है। तो दंत्य मूर्धन्य वाला ये है और ये सिर्फ दंत्य होता है। तो इसमें ये अंतर है। पर इसमें जो है लकार की श्रुति है, तो सलकार रिवर्ण ये भी होना चाहिए। तो इसको और भी हम देखें, री जैसे हम ये देखें, री ये देखो, री अगर देखें जैसे इसको भी बोल रहे हैं हम री री री, इसमें भी अंतर है। इसमें ल जो है ऋतुरसा दंत्य से ल दंत्य है, और र ऋतुरसा मूर्धन्य से मूर्धन्य है, और ई चेषस तालव्य से तालव्य। तो इसमें तीन है री, ठीक है। तालव्य दंत्य नहीं, तालव्य मूर्धन्य और दंत्य। हाँ, तो पहले दंत्य ऋतुलसा दंत्य, दंत्य मूर्धन्य
और ताल। तो ये री देखो, ये री अलग है, ये री अलग है, ये री अलग है, ठीक है। तो री में भी लकार की श्रुति है। इति प्रथमम प्रकरणम। तो इस प्रकार से प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ। अगले पाठ में द्वितीय प्रकरण को देखते हैं।